प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं एप्लीकेशन लिखने का तरीका। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से एप्लीकेशन को लिखा जाता है जिससे कि आप एप्लीकेशन में फुल स्कोर कर पाए और आपका एप्लीकेशन में एक भी नंबर नहीं कटे। ये बात तो आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में एप्लीकेशन जरूर आती है, बस आपको एप्लीकेशन को लिखने का सही तरीका मालूम होना चाहिए जिससे कि आप एप्लीकेशन में फुल स्कोर कर पाए। मैंने कई स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन को चेक कराए तो माइनर सी मिस्टेक्स स्टूडेंट्स कर जाते हैं, लेकिन अगर आप हमारे बताए हुए तरीके के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन को लिखना सीख जाएंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। बस आप हमारी बात को मानिएगा और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए एप्लीकेशन राइटिंग फॉर्मेट, एप्लीकेशन को लिखने का प्रारूप क्या होता है ये आप समझ लीजिए, जिससे कि कोई सी भी एप्लीकेशन आ जाए तो आपको उस एप्लीकेशन में 2 नंबर तो पक्का मिल ही जाएंगे, सिर्फ फॉर्मेट के ही मिल जाएंगे। करना क्या है, देखो सबसे पहले हमें राइट करना है एड्रेस। अब एड्रेस हमें राइट करना है लेफ्ट साइड और टॉप कॉर्नर पे, यानी कि ये आपकी जो पूरी की पूरी आंसर शीट होगी उस आंसर शीट के लेफ्ट साइड आपको टॉप कॉर्नर पे एड्रेस लिखना है। ठीक है, एड्रेस में आपको कॉलोनी का नेम और नीचे आपको सिटी का नेम डालना है, यानी एड्रेस आएगा और उसके नीचे सिटी का नेम आपको आएगा। अब ये आपको कहां पे मिलेगा, ये एप्लीकेशन के क्वेश्चन में मिलेगा। अगर एप्लीकेशन के क्वेश्चन में नहीं मिलता है तो फिर आपको अपना एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, एड्रेस में क्या क्या लिखना है आपको, एड्रेस में आपको अपना हाउस नंबर, कॉलोनी का नेम और सिटी नेम या टाउन नेम आपको राइट करना है। ठीक है, नीचे प्रैक्टिकल भी मैं आपको भी एप्लीकेशन भी दिखाऊंगा। देखो पहले फॉर्मेट समझ लो, फिर ये एक एप्लीकेशन है, क्वेश्चन है और इसको लिखने का पूरा तरीका यहाँ पे बताया गया है। पहले हम फॉर्मेट को समझ लेते हैं। इसके बाद बच्चों आपको डेट राइट करना है, जिस डेट में आपका एग्जाम है वो डेट आपको रखना है। ठीक है, जैसे कि आपका 6 मार्च को एग्जाम है तो 6 मार्च, या फिर 11 मार्च को आपको एग्जाम है तो 11 मार्च आपको डेट डालना है। डेट लिखने का तरीका भी आपको यहाँ पे मैं आपको बताऊं किस तरीके से लिखा जाता है। अब ऊपर एक लाइन छोड़ना है, नीचे एक लाइन छोड़ना है, इसके नीचे आ जाना है और मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताता हूं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको जो 2 राइट करना है, 2 का टी आपको कैपिटल राइट करना है, इसके बाद ओ स्मॉल लिखा जाएगा, देन आपको कॉमा लगाना है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताता हूं जिससे कि आप यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो देखो 2 हमने जो लिखा है, 2 का टी कैपिटल है, ओ स्मॉल है, इसके बाद कॉमा जरूर लगाना है। इसके जस्ट नीचे प्रिंसिपल को हम लिखते हैं तो यहाँ पे 2 द प्रिंसिपल आता है। आपको हेडमास्टर को लिखना है तो आपको 2 द हेडमास्टर लिखना होगा, तो द का भी टी कैपिटल होगा और एच कैपिटल होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस 2 के नीचे ही आपको द लिखना है। ऐसा नहीं करना है जैसे कि पुराना फॉर्मेट जो होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे एप्लीकेशन अभी भी लिखते हैं लेकिन ये फॉर्मेट अब पुराना हो चुका है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको तो इस 2 के जस्ट नीचे ही द से स्टार्ट करना है। यानी यहां से अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो कोई भी लेटर हमारा कटना नहीं चाहिए। 2 के जस्ट नीचे आपको द या प्रिंसिपल, आप हेडमास्टर को लिखेंगे तो हेडमास्टर आपको लिख देना है। ठीक है, अब इसके बाद कॉमा लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं। लगाना चाहो तो यह कॉमा लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो तो कॉमा नहीं लगाना की कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके जस्ट नीचे बच्चों आपको स्कूल का नेम लिखना है। अब स्कूल का नेम आपको वो राइट करना है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब सवाल ये होता है कि सर अगर एप्लीकेशन के क्वेश्चन में स्कूल नेम नहीं आए तो फिर उस कंडीशन में आपको अपने स्कूल का नेम डालना है, अदरवाइज क्वेश्चन में स्कूल नेम मिलेगा तो आपको वही लिखना है। देन एड्रेस लिखना है, स्कूल एड्रेस आपका जहां पर भी स्कूल का एड्रेस है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, वो आपको राइट कर देना है। ठीक है, क्या क्या लिखा, 2 लिखा, 2 का टी कैपिटल, ओ स्मॉल, उसके जस्ट नीचे 2 द प्रिंसिपल या हेडमास्टर, देन स्कूल का नेम और स्कूल का एड्रेस। फिर आपको नीचे आ जाना है, नीचे आपको सब्जेक्ट लिखना है, जो एप्लीकेशन का सब्जेक्ट होता है जिस बारे में आपको एप्लीकेशन राइट करना है वो लिखना है। देन रेस्पेक्टेड सर या मैडम। अब इसको शॉर्ट में नहीं लिखना है, इसको RES ऐसा करके आपको नहीं चलना है। कई स्टूडेंट तो RES लिख के बढ़ जाते हैं आगे, ऐसा नहीं है। ये आपका पूरी तरह से फॉर्मल लेटर है, तो रिस्पेक्टेड की पूरी स्पेलिंग लिखना है, सर या मैडम। अब आपको कॉमा लगाना है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। शॉर्ट में बिल्कुल नहीं लिखा जाता है, आपको रिस्पेक्टेड पूरा ही लिखना है, शॉर्ट में लिखने की गलती बिल्कुल मत करना। अब यहां से आप स्टार्ट हो जाइए। ये टैग लाइन है जो आपको हर एप्लीकेशन में यूज करना है। विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास। अब आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट है, 5th के है तो यहाँ पे आपकी 5th क्लास आ जाएगी, 8th के है तो फिर आपकी 8th क्लास आ जाएगी। ठीक है, ऑफ योर स्कूल। ठीक है, यहाँ पे आपको लिख देना है और इसके जस्ट नीचे एप्लीकेशन पूरी चलेगी, यानी कि ये मेन बॉडी ऑफ एप्लीकेशन होगी। देन देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू, इसके बाद ग्रांट मी लीव जो भी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे।
नीचे आ जाना है, नीचे थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली। इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। 90% स्टूडेंट को मैंने मिस्टेक करते हुए देखा है। कई स्टूडेंट्स यहाँ पे गलतियां करते हैं। अब आप समझ लो क्या गलती करते हैं और क्या गलती नहीं करना है। देखो योर्स ऐसा लिखना है, और आप लोग अगर ऐसा लिखते हैं, आप चेक कर लेना आप क्या लिखते हो। योर लिखते हो तो गलत लिखते हो। कई स्टूडेंट तो कॉमा लगाते हैं, YOURS ऐसा करते हैं तो भी गलत करते हो। फिर करना क्या है, ऐसे लिखना है YOURS, ये YOURS योर्स आपको लिखना है। और ओबीडेंटली की स्पेलिंग अच्छे से लर्न करना है, OBEDIENTLY, ये करेक्ट स्पेलिंग होती है। ओबीडेंटली की स्पेलिंग की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद कॉमा लगाना है, देन आपको अपना फुल नेम लिखना है। और नेम भी नेम लिख के नहीं लिखना है, डायरेक्ट नेम लिखना है। नेम ऐसे करके नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखना है आपको फुल नेम, जो एप्लीकेशन क्वेश्चन मिलेगा। नहीं दिया तो फिर आपको XYZ जो भी नाम लिखना है, और क्लास आपको नीचे लिख देना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिखाया फॉर्मेट। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद एप्लीकेशन आपको बताएंगे। यू आर दिनेश पटेल, यहां पे नाम दिया है दिनेश पटेल या दिव्या पटेल। अगर आप बॉय हैं तो दिनेश पटेल यूज करेंगे, कोई गर्ल है तो आप यहाँ पे दिव्या पटेल का यूज कर लेंगे। क्लास यहाँ पे स्टडिंग इन क्लास 8th A इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सागर, स्कूल का नाम गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, प्लेस का नाम सागर मिल गया। राइट इन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को लिखना है, या हेडमास्टर को आए तो आप हेडमास्टर कर दीजिएगा, है ना। ग्रांट यू लीव 2 days, 2 दिन की छुट्टी लेना है। यू आर सिक, रीजन क्या बताया गया है कि आप बीमार हैं, बीमारी की छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे फ्लैट नंबर 10 पदम अपार्टमेंट सागर MP, ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया बच्चों, ये एड्रेस हो गया। ये हमारा एड्रेस हो गया, 3 लाइन में एड्रेस आ गया। इसके नीचे लिखी 3rd मार्च, 3rd मार्च, आज 3rd मार्च है तो यहाँ पे 3rd मार्च। अब आपका एग्जाम 6th मार्च को है, या तो आप यहाँ पे 6th मार्च एम कैपिटल बनाना है बच्चों, 6 मार्च, और फिर आपको ईयर डालना है, या 11th को है तो 11, लेकिन डेट आपको ऐसे ही लिखना है। आप सोचो कि सर हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि आपका अगर एग्जाम 11 तारीख में तो 11 मार्च 2024 ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लिख सकते, नेवर, ऐसा राइट नहीं करना। डेट आपको इस तरह से ही लिखना है, मार्च को आपको स्पेलिंग में ही लिखना है, नंबर में नहीं लिखना है, ठीक है। ईयर पूरी लिखना है, ये हमने डेट लिखी। इसके बाद एक लाइन छोड़ी, टू द प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल हेडमास्टर को आए तो हेडमास्टर लिख देना, यहाँ पे हेडमास्टर कर लेना। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सागर, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, इसके बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है, देख लीजिए। और एप्लीकेशन का एक कैपिटल है, आप लोग स्मॉल मत लिखना, लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाना। अब इसके नीचे कोई लाइन नहीं छूटी गई है, सब्जेक्ट के नीचे कोई लाइन नहीं छोड़ना है। रेस्पेक्टेड सर, कॉमा, with most respectfully I beg to state that I am a student of class 8th A of your school। और यहाँ पे अब एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई। I have been suffering from fever for 2 days, the doctor has advised me to take rest for 2 days। जो भी आपने लर्न करी है वो एप्लीकेशन अब यहाँ पे लिख दीजिए। अब नीचे देखो हमने लिखा थैंकिंग यू योर्स ऑब्वियसली, और दिनेश पटेल यूज करा है। अब नेम दिनेश पटेल नहीं, डायरेक्ट दिनेश पटेल लिखा, क्लास 8th A लिख दिया। ये तरीका है एप्लीकेशन। अब देखो सब कुछ लेफ्ट आया। अब कई स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट साइड लिख रहे हैं, और कुछ टीचर्स भी उनको ओल्ड पैटर्न बता रहे हैं, राइट साइड लिखना सिखा रहे हैं। बच्चों अब ऐसा नहीं लिखा जाता है, ये यहाँ पे राइट साइड अब नहीं लिखा जाता है योर्स ऑब्वियसली, ये यहाँ आता है। सब कुछ लेफ्ट में चलता है, टाइम बदल गया है, चीजें बदल गई हैं, अब आपको अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। तो इस तरह से एप्लीकेशन लिखी जाती है। ये लेटेस्ट फॉर्मेट है, 2024 का फॉर्मेट है। तो इस फॉर्मेट में देख लीजिए सब कुछ लेफ्ट में आ रहा है। इस तरीके से अगर आप एप्लीकेशन लिख कर आएंगे, मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, फुल स्कोर आप एप्लीकेशन में कर पाएंगे। कोई सी भी एप्लीकेशन आ जाए, फॉर्मेट तो अगर आपको पता है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको लिख दीजिएगा। ये एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से, है ना। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए किस तरह से एप्लीकेशन लिखी जाती है, ये मैंने आपको पूरा तरीका सिखा दिया है। अब आपने जो भी एप्लीकेशन लिख रखी है, जो पुराना फॉर्मेट है जो भी है, उसको अपडेट करो, इस तरह से उसको सेट कर लो। अब उसको लिख के देख लो। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मैंने आपको पहले ही बता दी, एक बार फिर आपको याद दिला दूं। सिक लीव की एप्लीकेशन आपको लर्न करना है, इसके बाद फुल फी कंसेशन, बुक बैंक और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये 3-4 एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, बस इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो इन्हीं को लर्न कर लीजिएगा। कौन कौन सी? सिक लीव, ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि टीसी की, फुल फी कंसेशन की और बुक बैंक की, बस इनको आप लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।